हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन जीके पर। आज का हमारा सेशन है रीट स्पेशल प्रैक्टिस पेपर पहला, जो रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो आज का हमारा पहला सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए, भाषा विचार को आकार नहीं देती है। ऑप्शन 2, विचार भाषा को आकार देते हैं। ऑप्शन 3, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऑप्शन 4, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, भाषा और विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों यथासंवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई। ऑप्शन 1, हिलगोर्ड द्वारा। ऑप्शन 2, हरलॉक द्वारा। ऑप्शन 3, स्टोट द्वारा। ऑप्शन 4, पिएजे द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, पिएजे द्वारा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जिसके अंतर्गत संवेदी पेशीय हैं, पूर्व संक्रियात्मक हैं, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक पद हैं या चरण हैं। अगला सवाल है, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। ऑप्शन ए, मात्रात्मक शोध कार्यविधि। ऑप्शन 2, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। ऑप्शन 3, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। और ऑप्शन 4, प्रायोगिक विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचन करना। अगला सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि ऑप्शन ए, व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, पांचवा, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। ऑप्शन ए, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनका चिंतन। ऑप्शन 2, बच्चों के विकास में शरण जैसी प्रगति पर ध्यान। ऑप्शन 3, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। और ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, बच्चों में की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अगला सवाल है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन ए, बालक की व्यक्तित्व का आदर। ऑप्शन 2, पुरस्कार और दंड। ऑप्शन 3, प्रशंसा और भर्त्सना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तथ्य वृद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, 1 है, ये विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है, इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन 3 है, इसका संबंध शारीरिक व मानसिक परिपक्वता से है। और ऑप्शन 4 है, ये वातावरण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, ये वातावरण से संबंधित हैं। अगला सवाल है, रॉस ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन 2, 4। ऑप्शन 3, 6। और ऑप्शन 4, 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, 4। अगला सवाल, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। ऑप्शन ए, पियाजे। ऑप्शन 2, कोहलबर्ग। ऑप्शन 3, वाइगोत्स्की। ऑप्शन 4, कोहलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, वाइगोत्स्की। अगला सवाल है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए, वुडवर्थ। ऑप्शन 2, क्रो की। ऑप्शन 3, स्किनर। ऑप्शन 4, गिलफोर्ड की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वुडवर्थ। अगला सवाल है, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन ए, व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन 2, सार्वभौमिक प्रक्रिया। ऑप्शन 3, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित। और ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन
के त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन 2 मूल्यांकन, ऑप्शन 3 शिक्षण अनुभव और ऑप्शन 4 अधिगम अनुभव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 शिक्षण अनुभव। अगला सवाल है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ऑप्शन 2 समस्याओं को हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन 3 समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन 2 42 घंटे, ऑप्शन 3 45 घंटे और ऑप्शन 4 48 घंटे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 45 घंटे। अगला सवाल है स्पीरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए एस कारक, ऑप्शन 2 जी कारक, ऑप्शन 3 विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन 4 सांस्कृतिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 जी कारक। अगला सवाल है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन 2 विश्वसनीयता, ऑप्शन 3 वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 विश्वसनीयता। अगला सवाल है 17वां खाली जगह में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक में संपूर्ण अवलोकन रहती है। ऑप्शन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 2 योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 3 निदानात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 योगात्मक मूल्यांकन। अगला सवाल है पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन 2 निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, ऑप्शन 3 प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला सवाल है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक तकनीक, ऑप्शन 2 शारीरिक क्षमता, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन 4 पारिवारिक स्थिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 व्यक्तिगत भिन्नता। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है। ऑप्शन ए 6,500, ऑप्शन 2 10,000, ऑप्शन 3 15,000, ऑप्शन 4 20,000। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 6,500 रुपया। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए विकास अंतक्रिया का फल है, ऑप्शन 2 विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ऑप्शन 3 विकास एक व्यक्तिगत की ओर होता है, ऑप्शन 4 विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जबकि इसका सही कथन होता है विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। अगला सवाल है मानव विकास होता है। ऑप्शन ए क्रमिक, ऑप्शन 2 व्यक्तिक, ऑप्शन 3 निरंतर, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला सवाल है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए एरिक्सन ने, ऑप्शन 2 कोहलर ने, ऑप्शन 3 फ्रायड ने, ऑप्शन 4 वाटसन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एरिक्सन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रशिपी परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए रोडसी स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन 2 टीएटी, ऑप्शन 3 शब्द शास्त्री परीक्षण और ऑप्शन 4 16PF परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 16PF परीक्षण। अगला सवाल है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 पावलोव, ऑप्शन 4 होलमैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 स्किनर। अगला सवाल है
नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया? ऑप्शन ए 5+3+3+4, ऑप्शन 2 3+3+4+5, ऑप्शन 3 4+5+3+3 और ऑप्शन 4 4+3+3+5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 5+3+3+4। अगला प्रश्न है 27वां NEP 2020 के अनुसार CEC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था के शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल और ऑप्शन 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ऑप्शन 4 बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगला सवाल है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन ए बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन 2 बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ऑप्शन 3 बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है और ऑप्शन 4 बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है? ऑप्शन ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, ऑप्शन 2 जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, ऑप्शन 3 जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए और ऑप्शन 4 जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्न उत्तर ऑप्शन नंबर ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? ऑप्शन ए सीखने हेतु सीमित अवसर हो, ऑप्शन 2 बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, ऑप्शन 3 किसी समस्या समाधान बता दिया जाए और ऑप्शन 4 जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। अगला प्रश्न है 31 से 35 तक, यह भी सेक्शन 2 जिसके अंतर्गत प्रथम लैंग्वेज है और प्रथम लैंग्वेज के अंदर हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत 31 से 35 तक निम्नलिखित प्रश्न है जो गंध्यास को प्रश्न 31 से 35 तक के आंसर देने हैं। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 31वां आत्मनिर्भरता शब्द में समास है, ऑप्शन ए बहुवीर्य समास, ऑप्शन 2 क्रमधारय समास, ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास। अगला सवाल है आभूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन 2 अभी, ऑप्शन 3 आ और ऑप्शन 4 आम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 आ। अगला सवाल है जीवन शब्द का विलोम होगा। जीवन शब्द का विलोम है ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन 2 मरण, ऑप्शन 3 मृत, ऑप्शन 4 अमर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 मरण। अगला सवाल है स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण, ऑप्शन 2 दीर्घ संधि, ऑप्शन 3 गुण संधि, ऑप्शन 4 अयादि संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 दीर्घ संधि। अगला सवाल है आत्मनिर्भरता में संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन 2 भाववाचक, ऑप्शन 3 व्यक्तिवाचक और ऑप्शन 4 है द्रव्यवाचक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 भाववाचक। अगला सवाल 36 से 46 तक प्रश्नों का उत्तर देना है निम्न गंध्यास को पढ़कर। प्रश्न संख्या 37वां है अस्त्र शस्त्र में शक्तिशाली। ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन 2 सत्य अहिंसा, ऑप्शन 3 अणुबम और ऑप्शन 4 समय परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन
2 सत्य अहिंसा। अगला सवाल है हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अस्त्र, ऑप्शन 2 शस्त्र, ऑप्शन 3 अस्त्र शस्त्र और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अस्त्र। अगला सवाल है 38वां, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है। ऑप्शन ए साधारण या सरल वाक्य, ऑप्शन 2 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 3 मिश्र वाक्य और ऑप्शन 4 सरल वाक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 मिश्र वाक्य। अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल है शुद्ध वर्तनी नहीं है। शुद्ध वर्तनी नहीं है। ऑप्शन ए भौगोलिक, ऑप्शन 2 राजनीतिक, ऑप्शन 3 राजनीतिक, ऑप्शन 4 राजनीतिज्ञ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 राजनीतिक। अगला सवाल है गांधी जी किसके पुजारी थे। ऑप्शन ए असत्य और अहिंसा के, ऑप्शन 2 धर्मनिरपेक्षता के और ऑप्शन 3 राजनीति और अहिंसा के और ऑप्शन 4 सत्य और अहिंसा के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 सत्य और अहिंसा के। अगला सवाल है मोहन ने खाना खाया और स्कूल चला गया, इसका सरल वाक्य बनाओ। ऑप्शन ए मोहन ने खाना खाया स्कूल चला गया, ऑप्शन 2 मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, ऑप्शन 3 मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, ऑप्शन 4 है खाना खाकर मोहन स्कूल चला गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया। अगला सवाल है 42वां, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। ऑप्शन ए राम तुम अब सो जाओ, ऑप्शन 2 वाह आप खूब हैं, ऑप्शन 3 श्याम तुम आ गए, ऑप्शन 4 है अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राम तुम अब सो जाओ। अगला सवाल है उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए इंसान, ऑप्शन 2 आग्नेय, ऑप्शन 3 वायव्य और ऑप्शन 4 नृत्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ईशान। अगला सवाल है 44वां, राजस्थानी भाषा के लिए राजधानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए कवि कुशल लाभ, ऑप्शन 2 सूर्यमल मिश्र ने, ऑप्शन 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने और ऑप्शन 4 है जेम्स टोड ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला सवाल है वर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए सामग्री, ऑप्शन 2 प्रदर्शनी, ऑप्शन 3 अनुग्रहित, ऑप्शन 4 तृतीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 अनुग्रहित। अगला सवाल है आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सह्यता के गुण शिक्षण की किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए रचना कार्यों में मौलिकता का लाना, ऑप्शन 2 सद्वृत्तियों का विकास करना, ऑप्शन 3 भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना और ऑप्शन 4 है साहित्य का रसास्वादन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 सद्वृत्तियों का या सवृत्तियों का विकास करना। अगला सवाल है व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि है। ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन 3 आगमन विधि, ऑप्शन 4 प्रयोग विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला सवाल है गद्य शिक्षण की विधि है। ऑप्शन ए अभिनय विधि, विनय विधि, ऑप्शन 2 अर्थबोध विधि, ऑप्शन 3 नाट्य विधि, ऑप्शन 4 खंडकाव्य विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2
अर्थबोध विधि। अगला सवाल, राजस्थानी शब्द क्लेवो से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 दोपहर का भोजन, ऑप्शन 2 सुबह का नाश्ता, ऑप्शन 3 रात का भोजन, ऑप्शन 4 मेहमानों का सत्कार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 सुबह का नाश्ता। अगला सवाल, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ऑप्शन 2 सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऑप्शन 3 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन 4 लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला सवाल है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह सहज होता है, ऑप्शन 2 ये परिवार में ही होता है, ऑप्शन 3 ये कठिन होता है, ऑप्शन 4 ये विद्यालय में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यह सहज होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। ऑप्शन ए अनुमान के साथ भावग्रहण, ऑप्शन 2 उचित गति एवं प्रवाह, ऑप्शन 3 प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, और ऑप्शन 4 ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 अनुमान के साथ भावग्रहण करना। अगला सवाल है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। ऑप्शन ए विद्यालय पत्रिका, ऑप्शन 2 वाद विवाद, ऑप्शन 3 नाट्य, ऑप्शन 4 क्विज कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 वाद विवाद कार्यक्रम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। ऑप्शन ए मुक्त अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन 3 एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन 4 सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मुक्त अंत वाले प्रश्न। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए परिभाषाओं का जानना, ऑप्शन 2 शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, ऑप्शन 3 संदर्भ में व्याख्या समझना, ऑप्शन 4 पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 संदर्भ में व्याकरण समझना। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। ऑप्शन ए पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन 2 पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, ऑप्शन 3 पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, ऑप्शन 4 पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। अगला सवाल है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए पढ़ना लिखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, ऑप्शन 2 लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, और ऑप्शन 3 दोनों कौशलों एक दूसरे के सीख जाते हैं, और ऑप्शन 4 हैं लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 दोनों कौशल एक दूसरे के करके सीखे जाते हैं। अगला सवाल है, पद्य गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के खाली जगह पहलू को समृद्ध करते हैं। ऑप्शन ए भाषिक सौंदर्यात्मक, ऑप्शन 2 भाषिक ज्ञानात्मक, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक साहित्यिक, ऑप्शन 4 सांस्कृतिक भौतिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सांस्कृतिक साहित्यिक। अगला सवाल है, वाणी और लेखन में मूल अंतर ये है कि लिखित भाषा खाली जगह स्तर पर देखी जाती हैं और होती हैं। ऑप्शन ए चेतन और स्वाभाविक, ऑप्शन 2
अचेतन और स्वाभाविक। ऑप्शन 3 अचेतन और कालबोध। ऑप्शन कालबद्ध और ऑप्शन 4 हैं सचेतन और कालबद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 सचेतन और कालबद्ध। सेक्शन 3 भाषा इंग्लिश या अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 61। सी रन फास्ट टू कैच द बच। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन 2 मे, ऑप्शन 3 मस्ट, ऑप्शन 4 कुड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 मस्ट। ऑप्शन 3 मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द idiom break the ice means option 1 removing the initial hesitation, option 2 removing the dust, option 3 clearing the dew, option 4 insulting someone. So right answer of this question is option 1 removing the initial hesitation. Next question 63rd. To smell a rat means option 1 to detect bad smell, option 2 to misunderstand, option 3 to suspect a trick, option 4 to see hidden meaning. So right answer of this question is option 3 to suspect a trick. Next questions. Who is the father of sonnet? Who is the father of sonnet? Option 1 Patrick, option 2 Wyatt, option 3 Surrey, option 4 Shakespeare. So right answer of this question is option 1 Patrick. Patrick is the father of a sonnet. Nice. Next questions. Questions number 65. A sonnet has option 1 one stanza, option 2 two stanza, option 3 three stanza, option 4 four stanza. So right answer of this question is option 1 one stanza. Next questions. Pick out the one that is the example of simile. उसका चयन करना है जो उपमा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए love swells like the Solway but ebbs like its tide. Option 2 the moon come up like silver steeped in blood. Option 3 mute as a mouse in a corner the cobra lay. Or option 4 all of these. So right answer of this question is option 4 all of this. मतलब ये सभी ऑप्शन हैं जो उपमा अलंकार के उदाहरण है। उपमा अलंकार में एक मुख्य बात देखी गई है कि जिसमें लाइक जिस सेंटेंस में लाइक या एज आता है वो उपमा अलंकार का या सिमिली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिरिक इज अ सब्जेक्ट इलिटरेट literature, option 2 dramatic literature, option 3 objective literature, option 4 none of these. So right answer of this questions is option A subjective literature. Next questions. Gitanjali, a collection of poems, is written by option A Arvindo, option 2 Sarojini Naidu, option 3 R.N. Tagore, option 4 R.K. Narayan. So right answer of this question is option 3 R.N. Tagore या Ravindranath Tagore. Next questions of the session. The role of English in India is that of first option the only language of communication, option 2 the only language of be used for teaching, option 3 a second language, option 4 a foreign language. So right answer of this questions is option 3 a second language. Next questions of the session. The situational approach to language teaching
tries to teach English in the same manner as the child learn his her. Option 1 second language, option 2 first language, option 3 foreign language, option 4 national language. So right answer of this question is option 4 national language. Next question, communicative competence combine. Option 1 uh, linguistic competence and the ability to use the language appropriately. Option 2 grammatically competence and the ability to use the structure correctly. Option 3 linguistic competence and grammatically competence. Option 4 grammatically pronunciation competence and correct. So right answer of these questions is option 1 linguistic competence and the ability to use the language appropriately. Next question 72 basic language skills are option 1 teaching, learning, reading and writing. Option 2 reading, writing, speaking and communicating. Option 3 speaking, listening, reading and writing. Option 4 listening, speaking, reading and writing. So right answer of this questions is option 4 listening, speaking, reading and writing. Next question. In the direct method of language teaching, option A teaching is done only in the language to be taught. Option 2 reading and writing are taught first and then listening and speaking are taught. Option 3 new points are taught in the written language. Option 4 the teacher translate direct from the first language to the foreign second language. So right answer of this question is option 1 the teaching is done only in the language of to be taught. Next question, communicative language teaching focus on option 1 successful communicating through translating. Option 2 appropriate use of grammatical structure. Option 3 structure and form more than one meaning. Option 4 communicating only through the oral language. So right answer of this question is option 2 appropriate use of grammatical structure. Next questions of the session, communicative skill is option A individual. Option 2 specific. Option 3 general. Option 4 all of these. So right answer of this question is option 2 specific. Next questions, what is the function of speech? It is option 1 it acts as a control of a pupil's physical activity. Option 2 to establish or reinforce social relations, what Malnevax called fatigue. Option 3 to parent a personal image for other to evaluate. Option 4 all the correct. So right answer of these questions is option 2 the establish or reinforce social relations, what Malinowski and called fatigue. Next questions, in 77 in indicative method we processed from option 1 simple to complex. Option 2 reading to writing. Option 3 poetry to prose. Option 4 all of above. So right answer of these questions is option 1 simple to complex. Next questions 78 which one of the following method is the oldest method of teaching English? Option 1 Dr. Vast method. Option 2 the substitutions table method. Option 3 bilingual method. Option 4 translation cum grammar method. So right answer of these questions is option 3 bilingual method. Next unseen prose passage
Questions number 79 to 83. Read the following ancient passage, prose passage carefully and answer the questions given below. And questions number 79. Which of the following is the best title for the passage? Option A, the World Health Organization. Option 2, the eradication of smallpox. Option 3, smallpox vaccinations. Option 4, infections diseases. So right answer of these questions is option uh, to the eradication of smallpox. Next questions of the session. According to the paragraph, what was the strategy used to eliminate the spread of smallpox? Option 1, vaccination of the entire village. Option 2, treatment of individual victims. Option 3, isolation of victims and mass vaccination. Option 4, extensive reporting of outbreaks. So right answer of this question is option 3, isolation of victims and mass vaccination. Next question, it can be inferred that number 1, option 1, no new cases of smallpox have been reported this year. Option 2, malaria and yellow fever have been eliminated. Option 3, smallpox victims on longer die when they contact the disease. Option 4, smallpox is not transmitted from one person to another. So right answer of these questions is option 2, malaria and yellow fever have been eliminated. Next question, few believed blank smallpox could actually be eradicated. Which one device fulfill the sentence? Option 1, but. Option 2, yet. Option 3, although. Option 4, that. So right answer of this question is option 4, that. Next questions, World Health Organization college गया authorized to initiative. The correct verb is option 1, where. Option 2, had. Option 3, was. Option 4, are. For right answer of these questions is option 4, are. Next questions of the session, unseen poem. Questions number 84 to 88. Read the following poetry lines and answer the following questions. Questions number 84. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Which figure of speech is there in the line? Option 1, simile. Option 2, metaphor. Option 3, alliteration. Option 4, personification. So right answer of these questions is option 3, alliteration. मानवीकरण. Next questions, option 85, and all your yesterday have lighted fools the way of dusty death. Which figure of speech is there in the line? Option 1, simile. Option 2, metaphor. Option 3, alliteration. Option 4, personification. So right answer of these questions is option 3, option 2, metaphor. Option 2, metaphor. Next questions, 86, dusty death, petty fish, poor player. Which figure of speech is there in the above words? Simile, alliteration, metaphor, or option 4, personification. So right answer of these questions is option 3, metaphor. Next questions, 87, tomorrow comes in. Option 1, slowly. Option 2, fast. Option 3, irregularly. Option 4, all of sudden. So at right answer of these questions is option 1, slowly. Next questions, last syllable of recorded times means. Option 1, death. Option 2, breath. Option 3, eternity. Option 4, old age. So right answer of these questions is option 4, old age. Next questions, my love is like a red rose. Which figure of speech is there in the line?
ऑप्शन 1 सिमली, ऑप्शन 2 मेटाफर, ऑप्शन 3 personification, ऑप्शन 4 alliteration. So right answer of this questions is option 1 simile, क्योंकि इसमें लाइक दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ सोनेट इज ऑप्शन ए 14 लाइन पोइम, ऑप्शन 2 ए 20 लाइन पोइम, ऑप्शन 3 14 लाइन पोइम इन iambic parameter, option 4 14 line poem in iambic tetrameter. So right answer of this questions is option 3 14 line poem in iambic parameter. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस. प्रश्न 91, महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण ज्ञान प्राप्ति की किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन 1 वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन 2 कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 3 आषाढ़ पूर्णिमा और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा. ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा. अगला सवाल है, वर्तमान राजस्थान में के कौन से जिले सुरसेन महाजनपद के हिस्से थे? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन 2 धौलपुर, ऑप्शन 3 करौली, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी. अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन 2 मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन 3 उत्तरी ध्रुव व्रत 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन 4 दक्षिणी ध्रुव व्रत 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दक्षिणी ध्रुव व्रत 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश. दक्षिणी ध्रुव व्रत है उसको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं. अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन 2 वायु दाब और पवन, ऑप्शन 3 महासागर जल का घनत्व और ऑप्शन 4 पृथ्वी का परिक्रमण काल या परिक्रमण. तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए ऑप्शन ए में ए बी और सी, ऑप्शन 2 में ए और बी, ऑप्शन 3 में ए और डी और ऑप्शन 4 में बी सी और डी है. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बी और सी. ए बी और सी या पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब का पवन और महासागर का घनत्व. ये थोड़ा इसमें मिस प्रिंट हो गए हैं तो ये गलत है, इसको अगले सेशन में देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत शासन अधिनियम 1909 के प्रावधान से संबंधित हैं. ऑप्शन ए चुनाव हेतु पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, ऑप्शन 2 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, ऑप्शन 3 केंद्र में द्वैध शासन, ऑप्शन 4 भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चुनाव हेतु पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ. अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बल अधिकार हनन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कन्या भ्रूण हत्या, ऑप्शन 2 बलात्कार बाल तस्करी, ऑप्शन 3 बाल विवाह, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी हैं जो इसमें आते हैं. अगला सवाल है, भूकंप का मुख्य कारण अनाच्छादन, ऑप्शन 2 भूकंप का मुख्य कारण है ऑप्शन 1 अनाच्छादन, ऑप्शन 2 विवर्तनिक, ऑप्शन 3 भू परिभ्रमण, ऑप्शन 4 भू घूर्णन. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 विवर्तनिक. अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है ऑप्शन ए 4थे स्थान पर, ऑप्शन 2 दूसरे स्थान पर, ऑप्शन 3 तीसरे स्थान पर, ऑप्शन 4 पहले स्थान पर. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 तीसरे स्थान पर. सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है. बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार. अगला सवाल है, 99वां दीर्घ ज्वार आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए तटरेखा का तंदुरित होना, ऑप्शन 2 जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का समकोण स्थिति में होना, ऑप्शन 3 सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा का एक सिद्ध में होना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सूर्य पृथ्वी
सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा का एक सीध में होना। अगला सवाल है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी परत या ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन 2 मैक्यूस, ऑप्शन 3 मार्स, ऑप्शन 3 सीआर मेसेटो। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन 2 चंद्रावती, ऑप्शन 3 अहार, ऑप्शन 4 सिंधु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन ए बालाथल। अगला सवाल है, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 ईश्वरी चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, 130वां भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन 2 मध्य रेखा, ऑप्शन 3 विषुवत रेखा और ऑप्शन 4 मकर रेखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मकर रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारतीय के लगभग मध्य से गुजरती है। अगला सवाल है, 114 रेगुर किसका नाम है? ऑप्शन 1 लाल मिट्टी, ऑप्शन 2 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 काली मिट्टी, ऑप्शन 4 लैटराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 काली मिट्टी। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए पर्वतीय वन, ऑप्शन 2 उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका, ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 सोवियत संघ, ऑप्शन 3 यूके, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अगला सवाल है 107वां सवाल, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 108वां, भारतीय संविधान का निर्माण कौन से योजना से हुआ है? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन 2 वेवल योजना, ऑप्शन 3 कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन 4 क्रिप्स मिशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 कैबिनेट मिशन के तहत। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 त्रिपिटक, ऑप्शन 2 वेद, ऑप्शन 3 आर्य सूत्र और ऑप्शन 4 अंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 अंग। अगला सवाल, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन 2 1977, ऑप्शन 3 1966, ऑप्शन 4 1986। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 1977, 42 से संविधान संशोधन के तहत भाग में। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए बाबू अभिलेख, ऑप्शन 2 सममनदेई अभिलेख, ऑप्शन 3 मास्की या काल लघु शिलालेख, ऑप्शन 4 सौदवा शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 मास्की का लघु शिलालेख। अगला सवाल है 112वां, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए लौह अयस्क के सबसे संपन्न भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। ऑप्शन 2 भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन 3 भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन 2 1 और 3, ऑप्शन 3 1 और 3 और ऑप्शन 4 सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 2 और 3, ऑप्शन 2 2 और 3। अगला सवाल है 113वां, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ
का सही चयन कीजिए। ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, 2 झारखंड, मध्य प्रदेश, 3 और 4 है उड़ीसा। ऑप्शन 1 4 1 2 3, ऑप्शन 2 2 4 1 3, ऑप्शन 3 2 1 4 3, ऑप्शन 4 है 3 1 3 2 4 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, जिसके अंतर्गत 2 झारखंड, 4 उड़ीसा, 1 छत्तीसगढ़ और 3 है मध्य प्रदेश। इस प्रकार अगला सवाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला सवाल, भारत में पहली सूती वस्त्र कारखाना का स्थापित किया गया। ऑप्शन 1 कोलकाता, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 सूरत, ऑप्शन 4 अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 कोलकाता। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 गुजरात। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। ऑप्शन 1 भील विद्रोह, ऑप्शन 2 रंगपुर और दानपुर विद्रोह, ऑप्शन 3 नील विद्रोह, ऑप्शन 4 सन्यासी विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 सन्यासी विद्रोह। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया। ऑप्शन ए इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने ऑप्शन 2 इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ऑप्शन 3 इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, ऑप्शन 4 इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने को अधिकृत किया था। अगला सवाल है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। ऑप्शन 1 बाबू अभिलेख, ऑप्शन 2 13वां अभिलेख, ऑप्शन 3 रुमंदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन 4 मास्की का लघु शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 मास्की का लघु शिलालेख। अगला सवाल है, 119वां लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिणी हिंद सागर, ऑप्शन 2 हिंद महासागर, ऑप्शन 3 अरब सागर और ऑप्शन 4 बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 अरब सागर। अगला सवाल है, बीज का रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन 2 कबीर, ऑप्शन 3 रविदास, ऑप्शन 4 पीपा जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 कबीर। प्रश्न संख्या 121, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। ऑप्शन ए इंद्र, वरुण तथा रुद्र, ऑप्शन 2 अग्नि, इंद्र और विष्णु, ऑप्शन 3 रुद्र, विष्णु और इंद्र, और ऑप्शन 4 है अग्नि, इंद्र और सोम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अगला सवाल है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी भाग में, ऑप्शन 2 पूर्वी भाग में, ऑप्शन 3 दक्षिणी भाग में, ऑप्शन 4 पश्चिम भाग में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 दक्षिणी भाग में। ये बांसवाड़ा और बारा क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। ऑप्शन ए गवरी, ऑप्शन 2 गेर, ऑप्शन 3 हाथीमना, ऑप्शन 4 नेजा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 हाथीमना। अगला सवाल है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन 3 बारा, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डूंगरपुर। अगला सवाल है, 125वां जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है। ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन 2 गहलोत, ऑप्शन 3 चौहान, ऑप्शन 4 प्रतिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 प्रतिहार। अगला सवाल है, 126वां कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है। ऑप्शन ए नैनसुख, ऑप्शन 2 राम भट्ट, ऑप्शन 3 पद्मनाथ, ऑप्शन 4 हेमकवि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 पद्मनाथ। अगला सवाल है,
127वां राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। ऑप्शन ए बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ऑप्शन 3 सिरोही, कोटा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ऑप्शन 4 कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। अगला सवाल है 128वां सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन 2 मथुरा, ऑप्शन 3 उज्जैन और ऑप्शन 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 भोपाल। भोपाल में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं नहीं है, बाकी सभी में है। अगला सवाल है 129वां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए नसीराबाद, ऑप्शन 2 एरनपुरा, ऑप्शन 3 अजमेर और ऑप्शन 4 आहुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नसीराबाद। अगला सवाल है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेसा का पठार, खाली जगह मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 2 हाड़ौती का पठार कोटा 12। ऑप्शन 3 ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा और ऑप्शन 4 उड़िया का पठार सिरोही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 ऊपरमाल का पठार, जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। ये कथन सही नहीं है, ये सुमेलित सही नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सुमेलित हैं फसल और राज्य या उसके स्थानीय जिले। ऑप्शन ए हैं संतरा, कपास, सोयाबीन और गेहूं। एक सेक्शन 2 में है झालावाड़, कोटा 12, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो इसमें कूट के तहत ऑप्शन ए हैं 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 2 है 1, 3, 2, 4। ऑप्शन 3 है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन 4 1, 4, 3, 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4। संतरा है वो झालावाड़ में मिलता है। कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है और सोयाबीन कोटा 12 में और गेहूं है वो गंगानगर में। अगला सवाल है निम्न में सुमेलित कीजिए रॉक फॉस्फेट। ए रॉक फॉस्फेट जामरा कोटड़ा, पीला संगमरमर टोंक, गुलाबी ग्रेनाइट गार्नेट। और सेक्शन 2 में है जामरा कोटड़ा उदयपुर। तो थोड़े गए हैं के तो थोड़ा गोट लावणी गलावी दे। प्रश्न संख्या 133 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन 2 बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 3 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 जय नारायण व्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 बलवंत सिंह मेहता। अगला सवाल समूह शिक्षण है। ऑप्शन ए संसाधनों में रुचि एवं विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। ऑप्शन 2 शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय। ऑप्शन 3 स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संसाधनों में रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। अगला सवाल 135वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। ऑप्शन 2 ये विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। ऑप्शन 3 इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। अगला सवाल है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना। ऑप्शन 2 उपचारात्मक शिक्षण
या उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेषता प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन 3 अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन 4 छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला सवाल है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए राजनीति विज्ञान, ऑप्शन 2 भूगोल, ऑप्शन 3 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 4 इतिहास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 मनोविज्ञान। अगला सवाल प्रश्न संख्या है 138 कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या है या क्या होगी। ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन 2 ग्लोब, ऑप्शन 3 मानचित्र, ऑप्शन 4 चार्ट। तो करनी प्रश्न संख्या 138 कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन 2 ग्लोब, ऑप्शन 3 मानचित्र, ऑप्शन 4 चार्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 ग्लोब। अगला सवाल है 139वां विद्यार्थियों को इतिहासकारों के सम्मान सोचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए परियोजना विधि, ऑप्शन 2 स्रोत विधि, ऑप्शन 3 कहानी सुनने वाली विधि, ऑप्शन 4 पूछताछ विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 स्रोत विधि। अगला सवाल है 146वां कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है या विधि होगी। ऑप्शन ए किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, ऑप्शन 2 एक कहानी सुनाना, ऑप्शन 3 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन 4 एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। अगला सवाल है 141वां जयपुर में मीनाकारी की कला महाराज मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन 2 लाहौर, ऑप्शन 3 बलूचिस्तान, ऑप्शन 4 बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 लाहौर। अगला सवाल है 142वां कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए पाबूजी कौल, ऑप्शन 2 तेजाजी करनाल, ऑप्शन 3 मल्लिनाथ जी गागरोन, ऑप्शन 4 गोगाजी ददरेवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 तेजाजी करनाल है जो कि एक सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी। ऑप्शन ए राजा भगवंत दास, ऑप्शन 2 राजा मानसिंह, ऑप्शन 3 राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन राजा बारमल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 राजा जसवंत सिंह। अगला सवाल है मेवाड़ के किस महाराणा गांव अनुदान में दिए। मेवाड़ के किस महाराणा ने मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। ऑप्शन ए संग्राम सिंह, ऑप्शन 2 जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 फतेह सिंह, ऑप्शन 4 अमर सिंह सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 जगत सिंह 2। अगला सवाल है बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन ए शेखावटी, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 मारवाड़, ऑप्शन 4 अलवर भरतपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 अलवर भरतपुर। अगला सवाल है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। ऑप्शन ए मेवाड़ी, ऑप्शन 2 मेवाती, ऑप्शन 3 वागड़ी, ऑप्शन 4 मालवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 वागड़ी। अगला सवाल है एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ऑप्शन 2 किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, ऑप्शन 3 भीलों को साहूकारों के शगुल से मुक्त करवाना और ऑप्शन 4 है जो भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। अगला सवाल है भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री जैसे ग्लोब, मानचित्र, भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण का अवसर, ऑप्शन 2 बोधगम्यता का विकास, ऑप्शन 3 प्रयोगशाला प्रभावशाली शिक्षण, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी।
अगला सवाल है BM बमलूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु निम्न 3 आवश्यकता परिस्थितियां। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य अधिगम के अनुभव व्यापार परिवर्तन, ऑप्शन 2 शैक्षिक उद्देश्य अधिगम के अनुभव चिंतन स्तर, ऑप्शन 3 शैक्षिक उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन चिंतन स्तर, ऑप्शन 4 व्यवहार परिवर्तन अधिगम के अनुभव चिंतन स्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य अधिगम के अनुभव व्यवहार परिवर्तन। अगला और लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, उन मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन 2 चित्र, ऑप्शन 3 प्रदर्शनी और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।